काफ़ी इजी से क्वेश्चन अगेन ये पूछा गया है। इजी है इसलिए तो अच्छी बात है, और गलत बात क्या है, इसी पेपर में सेम फॉर्मूला सेम कॉन्सेप्ट पे दो क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं सेम शिफ्ट में। ये थोड़ा गलत है, ठीक है। इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, इतने सारे चैप्टर हैं, तो सेम फॉर्मूले पे 2 क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। एनी हाउ, अगर कुछ भी याद नहीं होता है किसी बच्चे को तो मैंने क्या बताया, याद रखो स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस चेंज इन लेंथ जो भी निकालना है यहीं से आता है। मुझे क्या बोला गया इसमें, इंक्रीज़ इन लेंथ कितना हो जाएगा, मतलब डेल एल की वैल्यू मुझे निकालनी है, एफ एल अपॉन ए वाई। तो एक मैं ऐसी सबसे शॉर्टेस्ट मेथड बता रहा हूँ, फिर जो क्लिक नहीं करेगा जिनको उनके लिए दूसरा वाला मेथड भी यहाँ पे बता दूंगा मैं। एक वायर को ऐसा रख के एक तरफ से आप फोर्स लगा के खींच रहे हो, तो अगर आप एक तरफ से फोर्स लगाते हो तो दूसरी तरफ से वॉल भी उतना ही लगाएगी फोर्स, तभी तो ये स्टेबल रहेगा। अब इसने क्या लिखा हुआ है, एंड द अप्लाइड फोर्स बोथ आर रिड्यूस टू हाफ ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू। रेडियस भी और अप्लाइड फोर्स भी। तो अप्लाइड फोर्स को हमने क्या कर दिया बच्चों, हाफ। पहले ये शॉर्ट मेथड देखो, फिर बाद में बता रहा हूँ दूसरा भी। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो अगर मैंने रेडियस को हाफ कर दिया बच्चों, सिलेंड्रिकल वायर है ना, तो ये पाई आर स्क्वायर ऐसा होता है, इसको हाफ कर दिया है तो हाफ का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा एरिया, मतलब 1/4 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ मैं एरिया को लिख रहा हूँ 1/4 टाइम्स। ठीक है, अब इसने क्या लिखा है, क्या आपने यंग्स मॉडुलस चेंज किया है क्या इसका, नहीं किया है। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यूज़ कीपिंग, ओरिजिनल लेंथ कीपिंग कांस्टेंट, तो लेंथ क्या है बताओ, सेम है। अभी मैं इसको अच्छे से और क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे मटेरियल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, मतलब मटेरियल हमने चेंज किया नहीं है। नाउ इस पे फोकस करो बस आप, इतनी दूर पे। न्यूमरेटर को किया आपने हाफ, डिनोमिनेटर का किया 1/4, तो डिनोमिनेटर का 1/4 तो ऊपर जाएगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा। डेल एल कितने टाइम्स हुआ देखो, अच्छे से देखो आप, ऊपर हाफ टाइम्स, नीचे 1/4 टाइम्स। तो बेसिकली ये क्या है, 4/2 टाइम्स है, अरेंज करके ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब डबल हो गया, 2 टाइम्स। एक्स का मतलब टाइम्स लिख रहा हूँ मैं, जितने भी एक्स लिख रहा हूँ मैं, 2 टाइम्स चेंज इन लेंथ होना चाहिए। सो दैट इज़ योर आंसर। अब अगर किसी को ये टाइम्स समझ में नहीं आता है, 1 टाइम 2 टाइम 4 टाइम, क्या करेगा वो, आराम से लिखेगा डेल एल टू अपॉन डेल एल वन। डेल एल टू ऊपर इसलिए क्योंकि वो अननोन है, 2 बार लिखेगा ये ऐसा, F2L अपॉन ए वाई। ठीक है, ए वाई नीचे आएगा F1L अपॉन ए वाई। एल और वाई सेम है ना, इसलिए मैंने उसको सेम रखा, तो उसका ये आ जाएगा F2 अपॉन F1 इंटू A1 अपॉन A2। क्यों, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में ना, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो इसने क्या लिखा है कि फोर्स को इसने हाफ किया है, तो F2 इज़ हाफ ऑफ F1 है ना, ऐसा हाफ। और रेडियस को क्या किया है, इस ए को आप लिख दो पाई R1 स्क्वायर, इसको लिख दो पाई R2 स्क्वायर। तो ये फोर्स वाला तो 1/2 टाइम्स आ गया। रेडियस को भी क्या किया गया है, हाफ किया गया है। ठीक है, मतलब ऊपर R1 है, नीचे R1/2 का स्क्वायर। ये ऊपर जाके हो जाएगा 4 टाइम्स, 4/2 होता है 2 टाइम्स। ठीक है, सो डेल एल टू बिकम्स 2 टाइम्स डेल एल वन। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप बोल सकते हो डेल एल टू इज़ 2 टाइम्स डेल एल वन। तो जिनको ये फर्स्ट मेथड समझ में नहीं आता है, ये डायरेक्ट मेथड है जिसको आप ओरली भी कर सकते हो, उन लोग ये सेकेंड मेथड पे जाओ, दोनों से आंसर वही आ रहा है 2 टाइम्स।